बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन फेट यान की लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां से उसे अपने पास की इनकम्प्लीट लाइटनिंग इल्यूजनरी टेक्निक का लास्ट की मिल जाता है, जिससे शोयन का लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक कंप्लीट हो जाता है। अब वहां से शोयन एक जंगल में आ गया है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शोयन अपने हाथों में एक फ्लेम निकालता है, कहता है मेरे बॉडी के अंदर की इनकार्नेशन फायर अब अपनी फुल टेंडेंसी पे आ गई है। इसका मतलब मैं अब लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ। जिसके बाद शोयन कहने लगता है लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट करने के लिए 3000 मूवमेंट टेक्निक से हमें एक लाइटनिंग इमेज को फॉर्म करना होगा, और उस वक्त जिस तरह की इमेज फॉर्म होती है उस इमेज के अंदर अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है। इस तरह की इल्यूजनरी बॉडी हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब 3000 लाइटनिंग मूवमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पर हो। पर इसके बावजूद भी इस टेक्निक को सक्सेसफुल बनाने के लिए सोल की एक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, और ये रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन में बहुत कम ही लोग हैं जो कि इस टेक्निक को सीख पाए हैं। शोयन कहने लगता है जब मैं स्क्रॉल के वर्ल्ड में एंटर करा था तब मुझे इस टेक्निक के लेवल के बारे में पता चला था। इस टेक्निक के 3 लेवल होते हैं और हर एक लेवल के बीच में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। और जो टॉप लेवल होता है जिसको महायाना लेवल कहते हैं, उस लेवल पर पहुंचने के बाद ही मेन बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इल्यूजनरी बॉडी में सेम टू सेम कॉपी करी जा सकती है। जिसके बाद वो फेट यान की लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को याद करता है, कहने लगता है जरूर ही फेट यान की लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी बेसिक लेवल पर होगी, वरना मैं अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से भी उसको इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाता था। खड़ा हो जाता है, डिसाइड करता है कि अब वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। जिसके बाद वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। बहुत ही तेजी से जंगल में इधर उधर मूवमेंट करता है, जिससे अलग अलग जगह पे शोयन की पोजीशन चेंज करने से एक फिगर जनरेट हो जाती है। शोयन जिसके बाद बीच में लैंड करता है और फिर अपनी सोल पावर को यहाँ पर बनी सभी इमेजेस में डालने की कोशिश करता है, पर शोयन के सोल का कोई भी पार्ट इन इमेज के कंपैटिबल नहीं होता है। सोल के अंदर जाते ही इमेज गायब हो जाती है। शोयन को तब रियलाइज होता है कि इस तरह से वो अपनी सोल को इन इमेजेस के अंदर नहीं डाल सकता है। शोयन जब बहुत ही तेजी से मूवमेंट करता है तब उसी तेज मूवमेंट में शोयन को इस तरह से अपने सोल को इतने परफेक्ट क्वांटिटी में इमेजेस के अंदर छोड़ना है कि वो इमेज सोल से कनेक्ट हो जाए और शोयन का क्लोन बन जाए। शोयन अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इस टेक्निक को समझ सके। कहने लगता है अगर मुझसे एक बार में ये टेक्निक नहीं हुआ तो मैं इसको 100 बार करने की कोशिश करूंगा, और 100 बार में नहीं हुआ तो मैं इसको 1000 बार करने की कोशिश करूंगा। मैं तब तक इस टेक्निक को प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं सक्सेसफुली लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट ना कर लूं। ये चीज कहते हुए शोयन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जंगल में बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। ऐसे ही शोयन के दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है। शोयन दौड़ रहा है तो शोयन की इमेज पीछे छूटते जा रही है, पर अभी भी ये सारी इमेज इतनी ज्यादा सॉलिड, इतनी ठोस नहीं है कि इसमें शोयन का सोल स्टोर किया जा सके। शोयन दौड़ते हुए काफी सारे मैजिकल बीस्ट से भी एनकाउंटर करता है, जिसमें वो उनसे फाइट करते हुए उनको मार देता है। हर एक बार प्रैक्टिस करने से शोयन की स्पीड समय के साथ और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। शोयन का अकेले इस जंगल पर होना जहाँ पर सिर्फ मैजिकल बीस्ट हैं, शोयन को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। मैजिकल बीस्ट से फाइट करना और फिर इधर उधर पेड़ों के बीच से भागना शोयन को प्रैक्टिस में एक चैलेंज जैसा मूवमेंट दे रही है, जिससे शोयन ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। पर दौड़ते हुए शोयन को 2 चट्टानों के बीच में एक बहुत ही मैजिकल एग दिखता है। शोयन इस मैजिकल एग को हासिल करता है, पर हमें पता चलता है इस मैजिकल एग के पीछे एक और बीस्ट पड़ा हुआ था। इस बीस्ट को ग्रे वुल्फ किंग कहा जाता है और ये इस जंगल का राजा है। शोयन उस मैजिकल एग को उसके आंखों के सामने चुरा कर ले गया। इस वजह से ग्रे वुल्फ किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में शोयन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर शोयन अपने तेज स्पीड से भाग जाता है। शोयन बहुत ज्यादा
प्रैक्टिस करता है और फिर से एक बार रात हो जाती है। रात के समय फिर से एक बार वो इल्यूशनरी बॉडी क्रिएट करके अपनी सोल को उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी वो अनसक्सेसफुल रहता है। पर फिर भी शेयन निराश नहीं होता है और फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। प्रैक्टिस करते करते फिर से सुबह हो जाती है। शेयन यहाँ पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट से फाइट कर करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। यहाँ पर जंगल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट हैं जिनसे फाइट करके शेयन की अच्छी ट्रेनिंग हो जा रही है। यहाँ पर काफी रेयर तरह के मैजिकल बीस्ट भी हैं जिनके अंदर से रेयर इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, जैसा कि शेयन को एक 7th लेवल का मैजिकल कोर मिलता है। शेयन उसको रख लेता है क्योंकि बाद में शेयन इससे एक बढ़िया मेडिसिन रिफाइन करेगा। पर दोस्तों शेयन का ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन बीत गए हैं और शेयन अभी तक इस टेक्निक को नहीं सीख पाया है। इसके बाद शेयन कहने लगता है हेवन एंड अर्थ लेवल में मैं अभी अर्थ लेवल का ही टेक्निक सीख रहा हूँ, पर उसमें भी ये टेक्निक इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है। हेवनली ब्लड माउंटेन पूल भी कुछ ही समय में ओपन होने वाला है। मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे अपने लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक के प्रैक्टिस को इस जगह पर पोस्टपोन करना होगा। अभी मेरा हेवनली ब्लड माउंटेन पूल पर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद शेयन पूल के लिए निकल ही रहा था, तभी शेयन को कुछ आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल शेयन के सामने ग्रे वुल्फ किंग अपनी सवारी के साथ आ जाता है। ग्रे वुल्फ किंग इस जंगल का राजा है, इसीलिए शेयन के यहाँ पे आ जाने पर वो शेयन को अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा है। बीस्ट्स की हरकतें, इसीलिए अभी ग्रे वुल्फ किंग शेयन को मारने के लिए आया है, उसको चैलेंज करने के लिए आया है। शेयन हमेशा से ही ग्रे वुल्फ किंग को इग्नोर कर रहा था, उससे फाइट नहीं कर रहा था, पर इस बार शेयन उससे फाइट करने के मूड में है। कहने लगता है तुम यहाँ पर आ गए हो, पर याद रहे इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे फाइट जरूर करूंगा। ग्रे वुल्फ किंग कहने लगता है लड़के, तुमने मेरे जंगल के मेरे साथियों को मारा है, मेरा मैजिकल एग चुराया है, तुम्हारी ये हरकतें अनफॉरगिवेबल हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मार डालूंगा ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी किसी जंगल में जाकर ऐसी हरकतें ना कर पाओ। कहते हुए ग्रे वुल्फ किंग शेयन के ऊपर जंप करके हमला करता है, पर शेयन जो कि 3000 मूवमेंट टेक्निक को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है, बिना कोई भी एक्शन करे वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह आराम से टेलीपोर्ट कर रहा है। ग्रे वुल्फ किंग पूरा दम लगाकर शेयन के ऊपर अटैक कर रहा है, पर शेयन बिना थोड़ा सा भी मेहनत करे उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा है। शेयन कह रहा है ब्रदर, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने तो तुम्हारे जंगलों के फ्रूट ही खाए हैं, तुम्हारा मैजिकल एग ही लिया है, तुम्हें वो चीज और भी ज्यादा मिल जाएंगे, तुम मेरे से क्यों लज रहे हो? लेकिन तब शेयन की बातों को सुनकर ग्रे वुल्फ किंग गुस्सा आ जाता है। कहता है तुम एक भगोड़े हो, तुम बस छुप रहे हो, मुझसे फाइट नहीं कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझ पर अटैक करो। ये कहते हुए ग्रे वुल्फ किंग शेयन की ओर भागते हुए आ ही रहा था, तभी हम देखते हैं कोई तो उसे पैर पे फंसा कर गिरा देता है। सरप्राइजिंगली शेयन जब उस ओर देखता है उसे शेयन दिखाई देता है, मतलब कि यहाँ पर शेयन का अनजाने में लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी क्रिएट हो गया है। अब शेयन अपने लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है वाह मजा आ गया। जिसके बाद अपने इल्यूशनरी बॉडी को वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, अब शेयन बिना अगली बार मेहनत किए हुए उसको डायरेक्ट बुला सकता है। शेयन वहाँ से जाने लगता है, कहता है ग्रे वुल्फ किंग तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी, तुम्हारे वजह से मैं लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी क्रिएट कर पाया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें फिर से ये माउंटेन देता हूँ, तुम हमेशा की तरह इसमें किंग बनकर सेफली राज कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शेयन जाने लगता है तो फिर ग्रे वुल्फ किंग उससे लड़ने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तब जब शेयन अपने विंग को निकालता है, ग्रे वुल्फ किंग विंग को देखकर घबरा जाता है, कहता है डीमन एम्परर विंग्स। शेयन जो उड़ रहा था रुक जाता है, ग्रे वुल्फ किंग से कहने लगता है तो तुम इस विंग के बारे में जानते हो? दोस्तों ये विंग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस
नेकलेस है जो कि शेरियन को ऑक्शन में मिला था, जिससे बार बार जियान किसी तरह के सदमे में पड़ जाती थी। ये किसी तरह से तो जियान से रिलेटेड है, इसीलिए शेरियन इसके बारे में जानना चाहता है। ग्रे वुल्फ किंग से पूछता है, तब फिर ग्रे वुल्फ किंग बताता है, लड़के तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम जिस विंग को रिफाइन करे हो, अगर वो क्लैन के लोग जान गए तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पर तुम उन लोगों से बच जाओगे। लड़के तुम्हारा मरना तो तय है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, कहकर ग्रे वुल्फ किंग जोर जोर से हंसने लगता है। अब शेरियन इसकी बातों को सुनकर रुक जाता है। शेरियन समझ जाता है इसको काफी कुछ पता है, कहने लगता है तो चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो। लेकिन शेरियन कैसी बातों को सुनकर ग्रे वुल्फ किंग गुस्साता है, कहता है तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं किंग हूँ, यहाँ पर ऑर्डर मैं देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है। जल्दी से मुझे मेरा वो मैजिकल लेग दे दो और यहाँ से चलते बनो, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर गधा बना दूंगा। लेकिन तब शेरियन ग्रे वुल्फ किंग को पीट देता है। ये पिटाई वाला सीन हमें दिखाया नहीं जाता है, पर नेक्स्ट सीन में ग्रे वुल्फ किंग शेरियन को सब कुछ डिटेल में बता रहा होता है। शेरियन के पीछे जो विंग लगा हुआ है, ये विंग स्काई डीमन रॉयल फैमिली का है। स्काई डीमन रॉयल फैमिली वर्ल्ड के वारक्राफ्ट के फूड चेन में सबसे टॉप पर लाई करता है। उन रॉयल फैमिलीज के नॉर्मल लोग भी लेवल 7 के वारक्राफ्ट हैं, और जो लोग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है वो लोग तो मुझे लगता है लेवल 8 के बीस्ट हैं। वैसे उन लोगों का रॉयल फैमिली नंबर वाइज काफी ज्यादा छोटा है, पर फिर भी इस डॉकी कॉन्टिनेंट में उनका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है। तुम्हारे पास जो विंग है वो विंग भी उन्हीं डीमन एम्परर क्लैन का मेंबर का विंग है, और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब शेरियन इस बारे में सोचने लगता है, ये रॉयल डीमन एम्परर क्लैन जिसके एसेंस को जियान का ब्लड सप्रेस कर सकता है, सच में ये बात इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। इसके बारे में और ज्यादा जानने से मुझे जियान के बारे में और अच्छे से पता चल सकता है। जिसके बाद ग्रे वुल्फ किंग से पूछता है, तुम मुझे बताओ उन रॉयल डीमन फैमिली के कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कैसे फैमिली है जो कि उनसे कम्पीट कर सकते हैं। ग्रे वुल्फ किंग कहता है, जितना कि मुझे पता है ऐसे 2 क्लैंस हैं जो कि उन बीस्ट से कम्पीट कर सकते हैं, पर वो ग्रुप एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करते थे। उनमें से एक का नाम 9 नेदर एम्परर प्लूटो क्लैन है और दूसरा ताइक्सू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन। ये दोनों ही बीस्ट क्लैन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थे, स्पेशली ताइक्सू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन। ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थे, इतने मिस्टीरियस कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी इस दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है। कहा जाता है कि वो लोग अपनी पावर से वॉर्म होल में ट्रेवल कर सकते थे, इसी वजह से लोग उन बीस्ट को ट्रेबल माउंट की तरह से इस्तेमाल करते थे। और इन सब में से सबसे ज्यादा डेंजरस बात जो मैंने सुना है कि ताइक्सू एंशिएंट क्लैन जो है उन लोगों को खाने में डीमन एम्परर क्लैन का मांस दिया जाता था। अब शेरियन को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उतनी मिल गई। शेरियन जिसके बाद अपने अर्थ डीमन पपेट का यूज करके ग्रे वुल्फ किंग को थोड़ा सा छेड़ता है, थोड़ा सा डराता है, फिर डीमन पपेट को अपने अंदर बुला लेता है। जिसके बाद ग्रे वुल्फ किंग को वो मैजिकल एग भी दे देता है, कहता है तुमने मुझे काफी सारे बातें बताई, इसीलिए तुम ये मैजिकल एग रख सकते हो, पर याद रहे हमारे बीच जो बातें हुई ये किसी को मत बताना। ग्रे वुल्फ किंग शेरियन की बात मान जाता है, पर शेरियन को वार्निंग देता है कि किसी भी हालत में डीमन एम्परर किंग के सामने अपने ये विंग्स मत निकालना या उन्हें पता मत चलने देना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस पे एक लाइक जरूर करना, इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, लाइक एंड कमेंट कीजिए।